दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे बीते करीब एक महीने से लगातार यह कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव से पहले हमें महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लेना चाहिए। यह बात वह जोर देकर और कह रहे थे कि उनका यहां तक कहना था कि मुख्यमंत्री फेस इस आधार पर तय नहीं होना चाहिए कि गठबंधन के किस दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। उनका साफ इशारा था कि उद्धव सेना का सीएम पद पर दावा है और पहले ही उसके नेता को चेहरा बना दिया जाए। हालांकि शरद पवार और कांग्रेस की ओर से उनके इस रुख को तवज्जो नहीं दी गई। यहां तक कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि हम बिना चेहरे के ही उतरेंगे और पहला टारगेट एनडीए को सत्ता से महाराष्ट्र की बाहर करना होगा। अब कांग्रेस और शरद पवार के आगे उद्धव सेना की झुकती दिख रही है। पार्टी नेता संजय राउत ने भी गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बातचीत बाद में भी हो सकती है। हालांकि क्योंकि पहला लक्ष्य राज्य में भ्रष्ट महायुति सरकार को हटाना है। उनकी टिप्पणी शरद पवार के उस बयान को एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि एमवीए को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चुनाव परिणामों के बाद संख्या बल के आधार पर इसका निर्णय लिया जा सकता है। राउत ने कहा कि पवार साहब 100% सही बोल रहे हैं। यह महायुति यानी 3 दलों की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम वर्तमान सरकार को महाराष्ट्र से हटाना है। हम बाद में किसी भी समय मुख्यमंत्री पद के बारे में बात कर सकते हैं। उनकी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उनकी पार्टी ने इस बात पर अपना रुख नरम कर लिया है। राज्य में अगली सरकार कौन संभालेगा? पिछले महीने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करने के लिए कहा था और इस शीर्ष पद के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन देने की बात कही थी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एमवीए सहयोगियों के बीच कोई खींचतान नहीं है। वह मध्य महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इससे पहले कोल्हापुर में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद किया जा सकता है, जो बेहतर भी होगा। उन्होंने कहा था कि एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला इस आधार पर किया जाएगा कि कौन सी पार्टी सबसे अधिक विधानसभा सीटें जीतती है। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीतिक घटनाक्रम पे हमारे साथ नजर रखने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ। अभी हम इजाज़त दें। जय हिंद।